અમદાવાદમાંથી ગુજરાત એટીએસે નશાકારક દવાઓ વિદેશમાં મોકલતા ગેંગને ઝડપી પાડી છે। માહિતી મુજબ એટોમિડેટ નામની દવા એર કાર્ગો મારફતે વિદેશ મોકલવામાં આવતી હતી। આ મામલે એટીએસે ભૌતિક પદમણી અને ચેતન વાવડિયાની ધરપકડ કરી છે। આ પહેલા આ જ કેસમાં સુરતમાંથી નિકુંજ ગઢિયાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ અલગ અલગ ફર્મ બનાવીને થાઇલેન્ડ અને મલેશિયા જેવા દેશોમાં આ દવાઓ મોકલતા હતા। 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ નિકુંજે મલેશિયા માટે એક જથ્થો મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને એટીએસે ટ્રેસ કર્યો હતો। આરોપીઓ દવાઓને મિસલેબલ કરીને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં મોકલતા હતા। મહત્વની વાત એ છે કે આ દવાઓને શેડ્યુલ એચ કેટેગરીમાં સામેલ કરવા માટે ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી તેનો અમલ ન થતા આરોપીઓ ઓન પેપર સરળતાથી આ દવાઓ ખરીદી લેતા હતા। હાલ એટીએસ દ્વારા સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। રિપોર્ટર શરીફ ઘાંચી, अहमदाबाद। गुजरात एटीएस द्वारा 7 मार्च को एक केस दाखिल किया था, जिसमें बेसिकली एक एनालिसिक ड्रग जिसका नाम एटोमिडेट है, जिसको मिसलेबलिंग करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट में जहां पर वो नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है वहां पर मिसयूज करने के लिए भेजा जाता था। इसके कारण जो 7 मार्च को हमने एक केस दाखिल किया इस मॉड्यूल को बस्ट कर दी, जिसमें फर्स्ट हमने निकुंज करके एक आदमी को अरेस्ट किया गया था, तो 7 को किया था। और उसके बाद तपास आगे गई। जो हमारा पुलिस सब इंस्पेक्टर SR चार्टा ने इस मॉड्यूल में 2 और को पकड़ा था, जिसका नाम है चेतन और भौतिक, जो भी अलग अलग फर्म के अंदर मिसलेबलिंग करके एटोमिडेट एनालिसिक ड्रग को इंटरनेशनल मार्केट में मिसयूज करने के लिए भेजा गया था। इसी केस के दौरान पिछले 2 दिन में हमारे तपास में ये भी पता चला कि जो फर्स्ट एक्यूज जो हम 7 मार्च को अरेस्ट किया था निकुंज, उन्होंने 28 फरवरी को कुछ पार्सल्स मलेशिया को भेजने के लिए कोशिश किया था मिसलेबलिंग के दौरान। जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर VN बरवाड़ साहब अभी मुंबई जाके उसको तपास किया था, जिसके अंदर हमको अराउंड 6 पैकेट्स कुल मिला के 22 किलोग्राम ऑफ एटोमिडेट हमने सीज किया। इन दोनों को सूरत से ही अरेस्ट किया था। इन तीनों इंडिविजुअली ट्रेडर्स है। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ये कार्टेल जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कर रहे थे, ये लोग जो भी ट्रेडर्स इंडिया में इस एरिया में जो काम कर रहे थे उनको अलग इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके मिसलेबलिंग इनसे करवा के फिर इनसे ये एटोमिडेट लेने की कोशिश कर रहे थे। इंडिविजुअली ये तीनों सेम मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो स्पेसिफिकली इसका जो मिसयूज जो हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो रहा है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये थोड़ा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। बेसिकली आपको ब्रेन को नम कर देता है, गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हाई। 5-10 मिनट के लिए देता है, पर ज्यादा माध्यम में अगर जब भी कंज्यूम होता है तो बेसिकली ये सीजर्स देता है। सीजर्स देके आदमी मर जाने का भी इसका बहुत सिचुएशन अराइज होता है। तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है इस नेशंस में। तो इस कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रिसेंट पास्ट में इसको नार्कोटिक्स ड्रग्स में ही इसको शामिल किया, पॉइजनस एक्ट में भी इसको शामिल किया, और इसको बेसिकली स्पेस ऑयल भी कहा जाता है। बेसिकली उड़ने का फीलिंग ये देता है। तो उस हिसाब से ये बेसिकली बहुत पोटेंट साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड ड्रग जैसा यूज करते हैं। इन इंडिया अभी इसको शेड्यूल एच ड्रग के तरफ करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के कामगिरी चल रहा है। तो यहाँ पर ये एनेस्थेटिक के माध्यम पे अभी हाल यूज हो रहा है। जैसे मैंने बोला था, वो बेसिकली हमारे तपास में ये कहाँ से खरीदा वो सारा के तपास हम कर रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला अभी इंडिया में इसको एज एन एनेस्थेटिक यूज करते हैं, तो इसका API एज ए ट्रेडर ये ऑन पेपर शायद खरीद ही रहा है। तो कहाँ से खरीदा, ऑन पेपर खरीदा कि नहीं खरीदे, सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट यहाँ क्योंकि ये अभी तक NDPS के अंदर नहीं आया, तो इसका अवेलेबिलिटी और इसका विजिबिलिटी इतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो पुलिस से बचने कितना 22 केजीज ऑफ एटोमिडेट विच इज मिसलेबल्ड, ये अभी सीज किया है। तो पुलिस से बचने के लिए क्या ध्यान रख रहे थे वो लोग, किस तरह बच रहे थे? जैसे आपको बताया था, वो कभी बता ही नहीं रहे थे कि एटोमिडेट है, वो लिख के बेचते थे एलोवेरा। तो जनरली कभी किसी का ध्यान नहीं आता है कि एलोवेरा, जिसका ऑलरेडी प्राइस भी अराउंड 500-700 रुपीज पर केजी होता है एलोवेरा।
जबकि इसका वैल्यू अराउंड 4,000 to $5,000 पर केजी में चलता है। तो उस हिसाब से इन्होंने जो भी बेचा है मिसलेबलिंग करके बेचा है, तो किसी का ध्यान ना जाए। अच्छा सर, आपने बताया कि ये जो दवाई है वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं आती, तो आरोपी के सामने कौन से एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है? जो कि इन्होंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को, ऑफिशियली इनको प्रूव करना पड़ता है, जो भी प्रेजेंट करना पड़ता है ऑन पेपर, ऑफिशियली इनको लेबल करके देना पड़ता है। व्हाट जो भी ये बेचते हैं और ये एग्जैक्टली बताना पड़ता है कस्टम्स ऑफिसर्स को एज वेल एज गवर्नमेंट को कि एग्जैक्टली XYZ ड्रग, इन दिस केस एटोमिडेट अगर बेच रहे हैं, एटोमिडेट बेच रहे हैं, पर ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करके और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उसको फोर्ज करके ये नार्कोटिक ड्रग, जो विदेश में नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है, उसको भेजने की कोशिश किया है। तो उस केस में ये फॉर्जरी एंड यूज ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एज रियल डॉक्यूमेंट के तहत इसमें एंड कॉन्स्पिरेसी के तहत इसमें केस दाखिल किया गया। तो ये लोग कितने टाइम से ये सब कर रहे थे और ये तीनों के अलावा भी कोई हो सकता है इसमें? अभी के लिए हमारे केस में ये तीनों को अरेस्ट किया गया था। ऑब्वियसली इसके कार्टेल में अगर कोई और भी है, उन सभी को भी इस केस में लिया जाएगा। बट इन तीनों का अराउंड लास्ट 4 to 5 मंथ से ये लोग इसमें जुड़े हैं। पिछली बार आपके प्रेस में बताया था कि एक जन ने 50 किलो, दूसरे ने 50 किलो और तीसरे ने 25 किलो इस तरह से बेचा है। तो ये अभी ये जो पकड़े गए हैं उनकी तपास में कुछ ज्यादा खुला है क्या? वो जैसे मैंने बोला था, निकुंज का जो 22 किलो है वो यहाँ हमने पकड़ा गया था, और बाकी दोनों को जो अरेस्ट किया उसमें थाईलैंड में वहां भी उन्होंने पकड़ के रखा है, अराउंड 17 kg वहां पकड़ के रखे। कुछ तो ऑलरेडी चला भी गया, तो चला गया होगा, बट इनके कागज से हमको ये पता चला कि इन्होंने अराउंड 50 और 25 kg भेजा गया था। एक और चीज है, ऑब्वियसली इन्होंने ऑन पेपर खरीद रहे हैं, तो इन्होंने एटोमिडेट खरीदा मार्केट से, बट इनका पर इन्होंने बेचा किसी को नहीं ऑन पेपर। तो इनको वेयरहाउस में जब हमने सर्च किया था, वहां पर इनका एटोमिडेट का कोई इनके पास जत्तो नहीं है। तो ये क्लियरली अगेन हमारा जस्टिफाई करता है ये लोग इलिसिटली मिसलेबल करके इनको बाहर भेज दिया गया। सर, पैसे कैसे लेते थे जो बेचते थे इसको? ये अभी एक्चुअली तपास चल रहा है, बट प्रिलिमिनरी हमको ये पता चलता है कि ये थोड़ा हवाला के रूप में, जो भी इनके अंगड़िया के थ्रू, ये सारा अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा लेने का इनका प्रयत्न चला।